आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के दिल्ला बरेली में नगर निगम का बुलडोजर कई घंटे गरजा है। इस दौरान इस्लामी इंटर कॉलेज मैदान से आगे किशोर बाजार से लेकर चौपुला तक कच्चे और पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। महिलाओं ने विरोध भी किया, लेकिन फोर्स के रहते तोड़फोड़ जारी रही। बगैर स्टार्ट हुए 3 कारों में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई, जिससे खलबली मची है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान गुब्बारों में धमाका हुआ है। कुछ स्टूडेंट के झुलसने की बात भी कही जा रही है। 100 फुटा रोड पर नए तरीके का अपराध सामने आया है। 2 लड़के एकदम नए अंदाज में कार से मोबाइल छीनकर भाग गए हैं। कमिश्नरी में खनन का शोर गूंजा है। करीब 1 सप्ताह बरेली के कल्चर, रहन सहन और आपसी मेलजोल से रूबरू होने के बाद कश्मीरी स्टूडेंट का दल वापस लौट रहा है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। इस्लामिया से चौपुला चौराहा तक चला बुलडोजर। नगर निगम ने आज अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान से थोड़ा आगे किशोर बाजार से पक्के निर्माण तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। विरोध के बीच एक के बाद एक घरों की दीवारें और छप्पर तोड़ दिए गए। महिलाओं का कहना था कि उन्हें तोड़फोड़ से पहले नोटिस नहीं दिया गया, जबकि वो लंबे समय से यहाँ रह रही हैं। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के प्रभारी का कहना था कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण होने से भीड़ भाड़ वाले मार्ग पर ट्रैफिक की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही थी। आइए आपको दिखाते हैं इसे लेकर किसने क्या कहा है। पुष्पा थी, लड़की की शादी थी यहाँ पर। आज 21 तारीख की बारात है। हाँ, लड़की की शादी है 21 तारीख की। झोपड़ी तोड़ तो दी है जे। अब कहाँ से कैसे क्या करें हम? सामान भी जो तोड़ तो दी, सारा जो कर रहा था इंतजाम लड़की की शादी का। हम बताओ, उसकी माँ भी नहीं है बेचारी के, कहा से क्या होगा इंतजाम? माँ भी खत्म हो गई इसी जगह के चक्कर में। मोनिका समस्या यहाँ आ रही है। इस टाइम हमारा घर पूरा मोहल्ला तबाह कर दिया इस टाइम बुरी तरीके से। छोटे छोटे बच्चे भी बच गए बिन नोटिस के। ये लोग हैं, चलो अवैध मानते, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो एक बाउंड्री खिंचवा दीजिए आप, इससे हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाउंड्री खिंचा के और पहली बात तो नोटिस दिया जाए कि इस कारण आप अपनी जगह अपनी सेव करिए। आप कुछ नहीं देख रहे, घर गिरा रहे। अरे किसी की इतनी मेहनत का आशियानों से बना हुआ ये घर है। 1-1 रुपए से जोड़ के बनाया इंसानों ने, कोई तरीका नहीं है किसी का घर। अब पहली बात तो जान की इम्पोर्टेंट है, और आप लोग ऐसी मुंह उठाते हो, चला रहे हो सबके ऊपर। कम से कम किसी को कहो तो कम से कम। सब महिलाएं सिस्टम परेशान है, कम से कम कह के भी नहीं। और चीजें देख रहे सब पड़ेगा। अरे इतना लग रहा है बाउंड्री की तो हमारे पूरे घर टूट गया। पूरा वहाँ से लेके इस्लामिया से लेके 11 बजे पूरी से होती है। मैं एक्चुअली ETF कमांडर हूँ यहाँ नगर निगम बरेली, कर्नल जोशी। एक्चुअली ये पूरा का पूरा एरिया जो है अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। लोगों ने घर बना रखे हैं, दुकानें बना रखी है। और ये जो इसमें एक IGRS जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS रिपोर्ट गई थी, जिसके तहत जो है आज का डेट नगर आयुक्त महोदय ने जो है ये तय किया था कि आज जो है इस पे जो है पूरे का पूरा अभियान चला के जो है पूरा अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। जो भी सामने आ रहा है, जो भी अतिक्रमण में, सभी को हटाया जा रहा है। विरोध ऐसा है कि बहुत ज्यादा विरोध नहीं है इसमें, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। तो इसके लिए हमने पुलिस बल भी मौजूद है, सफिशिएंट पुलिस बल। आप देख रहे होंगे साथ में फिर हमारे रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसको अच्छी तरीके से चला के हम ये कर रहे हैं कि इसको ताकि जो है पूरा हटाया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में, और यातायात में जो है काफी बाधा पड़ती है। बारात घर पर खड़ी 3 कारों में कैसे लगी आग। दोपहर बाद करीब 3 बजे 3 कारों में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। पहले XUV, उसके बाद आल्टो और फिर स्विफ्ट डिजायर से आग की लपटें निकलने लगी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक कारें काफी हद तक जल चुकी थीं। सूचना मिलने के बाद बहेड़ी थाने से पुलिस भी पहुंच गई। कार मालिकों से बात करके जानकारी की गई। उसके बाद मिलन मैरिज हॉल के CCTV भी चेक किए गए, जिसके सामने ये तीनों कारें खड़ी थीं। उससे भी साफ नहीं हो सका कि कारों में कोई आग लगाकर फरार हुआ है। अब सवाल यह है कि स्टार्ट हुए बगैर बंद कारों में आग कैसे लग गई। इनमें XUV कार हकीम जी उर्फ अकील अहमद हिंदुस्तान यूनिलीवर वालों की है। सबसे पहले इसी से धुआं निकलता देखा गया। उसके बाद पास में खड़ी आल्टो शकील सेठ और स्विफ्ट डिजायर मोहम्मद आदम की है। हमने इसे लेकर बहेड़ी के थाना प्रभारी पवन कुमार से बात की, तो उनका कहना है कि संभवतः कारों के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ है। चिंगारी निकलकर XUV पर गिरी है। इसके बाद बारी बारी तीनों कारें जल गई हैं। CCTV चेक कर लिए गए हैं, आग किसी ने लगाई नहीं है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोई तहरीर भी थाने नहीं पहुंची है। 100 फुटा रोड पर कार से मोबाइल छीनकर भागे।
थाना इज्जत नगर के इलाके सोफुटा रोड पर एक सनसनीखेज और चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। एक नई तरह का अपराध कारित किया गया है। एक युवक का कहना है कि सोफुटा रोड से गुजर रहे थे, वहां जाम में उनकी कार फंस गई। इसी दौरान शीशे पर जोर जोर से हाथ मारे गए। जैसे ही घबराकर शीशा नीचे किया, दो लड़के तेजी के साथ मोबाइल छीनकर फरार हो गए। युवक ने घटना की जानकारी देते हुए पुलिस को भी टैग किया है, जिस पर थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। दो लोगों ने आके कार पे शीशों पे हाथ पीटना शुरू कर दिए, जैसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए बहुत जोर जोर से। पूछने के लिए क्या हुआ, शीशे खोले, उसने हाथ से फोन छीना 16 प्रो मैक्स और लेके भाग गए। दो लोग शोर मचाने का मौका देखा था, भाग के जान लगा हुआ था बहुत तेज से। यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान फटे गुब्बारों में तेज धमाके के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है जिसमें अचानक गुब्बारे धमाके के साथ फट जाने पर चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ छात्र छात्राओं के घायल होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि द लीडर हिंदी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। हाल ही में इस तरह का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया था। इससे पहले महाराष्ट्र में लिफ्ट में ले जाते वक्त गुब्बारे फट गए थे, उनमें धमाका हुआ था और आग की लपटें निकलने लगी थीं। हमने इसे लेकर फायर ब्रिगेड के अफसरों से भी बात की, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह के मामलों में पूर्ति विभाग के स्तर से कार्रवाई होती है। खेतों से खनन के खिलाफ कमिश्नरी पहुंचे। रामगंगा पार ऊंचा गांव के ग्रामीण एक गंभीर शिकायत लेकर कमिश्नरी आए थे। उनका कहना है कि उनके गांव से रास्ता निकाला जा रहा है, उसके लिए ठेकेदारों ने खेतों से खनन शुरू कर दिया है, तब जबकि हमें उसका मुआवजा भी नहीं मिला है। उनका कहना है कि अगर खनन नहीं रोका गया तो गाँव में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। 2 या 4 बीघा है तो वो कह रहा हमारी 20 बीघा है, 20 बीघा के उन्होंने लोग मुआवजा ले रखा है। बोले हमारा ये मिट्टी है, हमारे 20 बीघा खेत है, वो उठवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हिसाब से कहना ये चाहेंगे हम प्रशासन से कि हमारी जो इतनी हमारे नाम में है उतनी की हमें पैसा मिलना चाहिए और कायदे से नाप के तब मुआवजा मिलना, मिट्टी उठे। हर किसी की ऐसी मिट्टी नहीं उठानी चाहिए, आपको मार्कर करने चाहिए। हाईवे निकल रहा है, हाईवे की मिट्टी उठाई जा रही है और उसी की करी जा रहा है। मेरा नाम है निशु। क्या समस्या है जो आप? हमारे पापा की जो जमीनें हैं उस पे अवैध कब्जा करे हुए हैं लोग और वहाँ पे खनन चल रहा है इस समय। क्योंकि गांव की जमीन क्या हाईवे के रोड पे आ गई और लोग कह रहे हैं कि हमारी है, वो रोड पे आ गई। जो भी है, कोई अपनी बताता है, कोई किसी की बताता है, उसकी मिट्टी उठा रहे हैं फिलिंग करने के लिए। गंगा पार का मामला है ये, महगवा और पूचा गाँव का। सहारनपुर के कैदी की सेंट्रल जेल में मौत। इज्जतनगर सेंट्रल जेल में कैदी की मौत हो गई। शव को जेल से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक कैदी का नाम स्वदेश निवासी सहारनपुर थाना बड़ा गांव दलहेड़ी था। उन्हें अपने भाई की हत्या में सजा हुई थी। पिछले 2 साल से वो बरेली जेल में थे। हमने इस मामले को लेकर जानने के लिए उनके भतीजे हैप्पी से बात की। सुनवाते हैं कि क्या जानकारी सामने आई है। हैप्पी कहाँ रहते हैं? दलेडी जिला सहारनपुर। जो हमारे ताऊजी हैं बड़े में गुजर गए थे, और जो उनकी वाइफ है उन्होंने ताऊजी हमारे पापा जी पे, बाबा जी पे और चाची पे और अंकल पे केस कर दिया था कि इन्होंने मारा, उसके अपने भाइयों के साथ मिल के कि इन्होंने मर्डर किया है, तो इसलिए उनको जेल करा दी। कितने लोगों की जेल हुई? जेल तो 4 लोगों को हुई थी। एक लेडीज थी, वो उसके गोद में बच्चा था, वो बरी हो गई थी। 8 दिन का था उनका बच्चा गोद में। और जो फिर बाबा जी थे वे भी फिर सहारनपुर जेल में गुजर गए थे। ये कब से जेल काट रहे थे बरेली में? बरेली में तो आए हुए 2 साल हो गए इनको यहाँ पे। मर्डर के मामले में जेल काट रहे थे। जी। कितनी उम्र रही होगी? 40-45 साल हो अभी जेल काट रहे हैं। 11 साल हो गए जेल काटते। कितने लोगों की डेथ हुई? अभी 2 लोगों की डेथ हो गई जेल में। जी। अलग अलग स्थान पर हुई है या? जी, अलग अलग स्थान पे। ये जो हमारे अंकल जी हैं ये बरेली हुई इनकी डेथ, और जो हमारे पापा जी थे वे सहारनपुर जेल में डेथ हो गई थी। जी, इनको बीमारी थी, इनको दौरा वगैरह पड़ता था, खून वगैरह पड़ता आता था नहीं। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर हजारों ठगे। सीबीगंज में अटरिया के रहने वाले मुकुल अवस्थी ने थाने में ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। बताया है कि टेलीग्राम के माध्यम से एक शख्स ने शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने का लालच दिया। झांसे में आकर बैंक खाते से कई किस्तों में 99,000 ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब ठगी का एहसास हुआ तो साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद थाने में तहरीर देकर भी ठगी का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
कश्मीरी स्टूडेंट को 6 दिन बाद भावभीनी विदाई। आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत कश्मीर से महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय आए स्टूडेंट 6 दिन बाद विदा हो रहे हैं। उससे पहले यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बतौर विशिष्ट अतिथि एसडीएम नवाबगंज निधि शुक्ला ने हिस्सा लिया। 6 दिन की गतिविधियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी प्रस्तुत की गई। कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने कहा कि इससे युवाओं को राष्ट्र की विविधता समझने और आपसी सौहार्द मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा। कश्मीर और लोकल स्टूडेंट के बीच संवाद राष्ट्रीय एकता की मजबूत कड़ी है। कश्मीर से आए स्टूडेंट ने गुजरे दिन हमसे भी बात की थी, तब जबकि वो दरगाह आला हज़रत पर हाजिरी देने और फिर फिनिक्स मॉल घूमने के लिए पहुंचे थे। हम बरेली आए, हमने जितना सोचा था उससे कहीं खूबसूरत है ये जगह। हमने देखा कि जो फैलाया जाता है कि कश्मीर के लोगों को ट्रीट अच्छे से नहीं किया जाता, लेकिन सच में इन्होंने हमें कभी मेहमानों की तरह नहीं बल्कि घर के सदस्य की तरह हमेशा ट्रीट किया हुआ है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं, उन्होंने हर बार कहा कि कश्मीर हमारा है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि कश्मीरी भारतीय। हमें ये भी मानना चाहिए कश्मीरी भारतीय हैं, कश्मीर हमारा, क्योंकि जब कश्मीरी भारतीय होगा तो कश्मीर ऑटोमेटिकली भारत का होगा। जितना एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। जितनी केयर होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा केयर मिली। हम बरेली घूमे भी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी चीज़ें की, यहाँ के लोगों से मिले। मैंने सॉन्ग एक सुना था, बरेली का कुछ गाना था झुमके के रिलेटेड, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा एक यूनिटी लगी, जिसमें सिख है, हिंदूज है, हम मुसलमान आते हैं इधर, एक ब्रदरहुड आपस में जो है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा इधर। उसी उम्मीद में है कि हिंदुस्तान हमें उसी तरीके से अपनाएगा जैसे हम चाहते हैं। वो हमारा सोच कर हमें अपनाएगा। हमें इसलिए अपनाएगा ये सोच कर कि हम कश्मीर के लोग उनके हैं, ये नहीं कि कश्मीर की ज़मीन उनकी है। कश्मीर के लोगों को अपनाए, इंशाल्लाह कश्मीर भी उनका हो जाएगा। गैंगस्टर को सुनाई गई 7 साल की सजा। थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने गिरोह बनाकर हत्या जैसी संगीन वारदात अंजाम देने और आर्थिक भौतिक लाभ अर्जित करने के इल्जाम में रमको उर्फ चंद्रपाल निवासी ग्राम हरेली गोटिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई एडीजी 5th कोर्ट में हुई। दोषित पाए जाने पर रमको को 7 साल की सजा और 5,000 रुपए का हर्जाना लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट में प्रभावी पैरवी करते हुए 2 गवाह पेश किए। किसानों का हवाई अड्डे से टोल प्लाजा तक मार्च। भोजीपुरा टोल प्लाजा कर्मियों पर डेयरी किसानों के उत्पीड़न का इल्जाम लगाते हुए हवाई अड्डा गेट से किसान एकता संघ ने टोल प्लाजा तक मार्च निकालकर नारेबाजी की। भीड़ के चलते मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। टोल प्लाजा पहुंचकर पदयात्रा धरने में तब्दील हो गई। इस दौरान भारी फोर्स तैनात रहा। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर केवल गरीब डेयरी किसानों को परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई करनी है तो सभी पर समान रूप से होनी चाहिए। चेतावनी दी कि किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी टोल प्रशासन की होगी। राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा पंडित राजेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामपाल चौधरी इत्यादि शामिल रहे। शादी का झांसा संबंध पकड़े जाने पर इनकार। सिरौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक महिला से दरिंदगी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने उस पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का इल्जाम लगाया है। पकड़े जाने के बाद फैजान ने पूछताछ के दौरान बताया कि खेतीबाड़ी करता हूं, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया गया है। इस मामले में शेष सफाई वकील के जरिए कोर्ट में पेश करेगा। बाथरूम में मिली 10 लीटर अवैध शराब। थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने मोहल्ला गिहार बस्ती में पक्की सूचना पर छापा मारा। तब बाथरूम की तलाशी लेने पर वहां से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब पकड़ी गई है। शराब को बनाने के उपकरण भी मिले हैं। पुलिस ने इस संबंध में दीपू को गिरफ्तार किया है। उसने कहा कि वो परिवार का पेट पालने के लिए शराब बेचने का काम करता है। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कन्हैया गुलाटी पर अब 2 करोड़ ठगी में FIR। कैनविस कंपनी के कन्हैया गुलाटी के खिलाफ बारादरी थाने में 2 करोड़ की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर लिखी गई है। निवेश के नाम पर बाराबंकी के 60 लोगों से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए ठगने का आरोप है। बाराबंकी के कोतवाली इलाके में कमरिया बाग रोड सत्य प्रेमी नगर में रहने वाले ब्रह्मस्वरूप सैनी का कहना है कि उन्होंने कन्हैया गुलाटी कंपनी में 11.17 लाख रुपए का निवेश किया था। उनके 59 परिचितों ने भी 2 करोड़ का निवेश किया। सभी लोगों से रुपए ठगने के बाद कन्हैया गुलाटी भूमिगत हो गया है। मॉडल टाउन स्थित उसका कार्यालय भी बंद है। कन्हैया गुलाटी बेटे और पत्नी और गुर्गों पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट भी खोल चुकी है, लेकिन अभी वो हाथ नहीं आया है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।